हेलो एज, कैसे हो आप लोग। आपके लिए लेकर के आए नई वीडियो जिसमें कि 10 क्वेश्चन फिर से आपको कराए जाने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो गए नीट के दृष्टिकोण से, मतलब नीट के रेस्पेक्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिनमें आज टॉपिक हमारा वही है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इससे पहले की भी बहुत सारी वीडियोज हैं 5, 6, 7, 8 जो कि आपको प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएंगी। लगातार वीडियोज नीट तक आती रहेंगी, कंटिन्यू लगातार आती रहेंगी, तो आप बने रहेंगे हमारे साथ, देखते रहेंगे हमारी वीडियोज। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला सवाल ये रहा। पहला सवाल है भाई, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मलेरिया। तो मलेरिया के रिस्पेक्ट में पढ़िएगा। लिखा था पैरासाइट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन द लीवर सेल्स बस्टिंग द सेल्स एंड रिलीजिंग हीमोजोइन इनटू द ब्लड। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई जो पैरासाइट है वो आपका सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है लीवर के अंदर, बस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग हीमोजोइन। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ नहीं होता, ये सेक्सुअल होता है। आगे लिखा है स्पोरोजोइट रीच द लीवर थ्रू ब्लड। ये स्टेटमेंट आपका सही है। पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन इरिथ्रोसाइट बस्टिंग द इरिथ्रोसाइट कोज द साइकिल ऑफ फीवर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लास्ट है मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज एस्केप फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू द ह्यूमन सलाइवरी ग्लैंड। दोबारा पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा है। इन्फेक्टिव स्टेज एस्केप फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू द ह्यूमन सलाइवरी ग्लैंड गलत है, ये मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में जाता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके बी और सी स्टेटमेंट सही है, मतलब 2 स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट नहीं है और 2 स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट हमारा आइडेंटिफाई द प्रोटोजोन्स डिजीज। प्रोटोजोआ की डिजीज को पहचानिए भैया। पहली है टाइफॉइड, दूसरी है निमोनिया। टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी से होती है, बैक्टीरिया है। निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनी, निमोनिया मतलब बैक्टीरिया है। कॉमन कोल्ड मतलब कॉमन कोल्ड तो आपका वायरस से होता है, तो ये तो यार गया ही बिल्कुल। प्रोटोजोआ में अमीबायोसिस, जी हाँ, चौथा ऑप्शन आपका आंसर होगा, जो कि आपकी कैसी डिजीज है, प्रोटोजोआ की डिजीज है, अमीबा की, डायसेंट्री होती है इससे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एंड सेफेस्ट इन्वेस्टिगेशन टेक्निक यूज फॉर कैंसर डिटेक्शन रेस्पेक्टिवली। यार तो भैया कह रहे हैं कैंसर के लिए बेस्ट और स्पेशल टेक्निक जो कि सेफेस्ट होती है वो कौन सी टेक्निक होती है। तो भाई देखो, बायोप्सी बायोप्सी मतलब दोनों तो गलत ही हो गया ऑप्शन। एमआरआई और बायोप्सी, देखो यार एमआरआई जो होती है वो आपकी सेफेस्ट होती है, ध्यान रखना, सेफेस्ट होती है। बेस्ट है आपकी कौन सी, बायोप्सी, तो आपका ऑप्शन नंबर होगा 3rd। तो इंपॉर्टेंट है यार, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी को 2, 3, 4 बार पढ़ोगे तो आपको ये वाली चीज़ें समझ में आएंगी। अंदर अंदर से पूछते हैं, अगर इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बेस्ट पूछा हो ना, अगर आपसे पूछा है कि इंटरनल ऑर्गन के बेस्ट बताओ, तो इंटरनल ऑर्गन का कैंसर चेक करने के लिए बेस्ट जो होती है दैट इज एमआरआई। तो ऐसा सवाल भी आता है, पढ़ लेना ध्यान से वहां से। नेक्स्ट सवाल आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट। मतलब इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो आपका इनकरेक्ट है। लिखा है मोस्ट कॉमन कैंसर इज वर्ल्ड इज ब्रेस्ट कैंसर, मोस्ट फेटल कैंसर ल्यूकीमिया, मोस्ट कॉमन कैंसर वर्ल्ड मेल इज प्रोस्टेट कैंसर, मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया मेल लंग कैंसर। तो देखो इनकरेक्ट बताना है, पहला काम आपका यही होना चाहिए। सबसे ऊपर आप गोला जो है इनकरेक्ट वाला उसको गोला कर लें, उसके बाद आप छांटना शुरू करें। तो इनकरेक्ट ढूंढना है, तो देखो कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है पूरी दुनिया में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ल्यूकीमिया फेटल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी। मोस्ट कॉमन कैंसर जो है वो मेल के अंदर प्रोस्टेट होता है, बिल्कुल सही है। कॉमन कैंसर इंडिया में लंग कैंसर नहीं है, तो यार ये स्टेटमेंट चौथा वाला आपका गलत हो जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द एचआईवी। तो एचआईवी अगर आपको पता हो तो उसकी सरफेस के ऊपर एक तो GP120 होती है जो आपकी T4 लिम्फोसाइट के ऊपर पाए जाने वाले क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4 यानी CD4 से जाकर के जुड़ती होती है। नेक्स्ट है GP41, तो इसकी जो स्टॉक होती है लाइक इस तरह से होता है, ये बाहर GP120 होता है, अंदर आपका होता है स्टॉक में होता है GP41, तो ये आपको पता होना चाहिए। GP24 भी आपका इसके अंदर एक कवरिंग होती है प्रोटीन की बनी हुई, वो आपकी GP इस तरह से वायरस के अंदर देखोगे स्ट्रक्चर में जाओगे तो वो मिल जाएगा GP24। GP मतलब ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। तो लास्ट आपका GP48, ये आपका एचआईवी में नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जा रहा है। तो यहाँ नोट पूछा था तो ध्यान रखना, नोट मतलब ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी नोन एज वर्टिकल ट्रांसमिशन। यार देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये थोड़े दो तरीके होते हैं, आपको वायरल इन्फेक्शन में मिलेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। वर्टिकल का मैं आपको बता दूं सीधा सीधा, माँ से बच्चे को जन्म के पहले या जन्म के बाद, तुरंत बाद, मतलब वो उस तरह का जो ट्रांसमिशन होता है वो वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होता है आपका वो मदर टू फीटस होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना यार, है ना। मतलब मदर टू फीटस जो जाएगा वो आपका कौन सा होगा, वर्टिकल ट्रांसमिशन होगा। इंपॉर्टेंट है, याद करने वाली बात है। बाहर एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी में नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका है कंसीडर द फ्लोइंग मैकेनिज्म एंड, फॉलोइंग मैकेनिज्म को कंसीडर कीजिएगा और बताइए नीचे जो दिया गया है ये कौन कौन सा सही है। तो यार यहाँ पर लिखा है A, यहाँ लिखा है B, यहाँ लिखा है C, यहाँ लिखा है B। ओके, तो भाई हम देख रहे हैं एक सेल है यहाँ पर, एक सेल से 4 सेल बन गए हैं, कोई बात नहीं। नीचे हम देख रहे हैं एक सेल से 4, 8 सेल बन गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है।
तो नीचे कैंसर ग्रोथ है, इन्होंने लिखा भी है नीचे कैंसर ग्रोथ है, ऊपर वाला नॉर्मल ग्रोथ है। तो ए जो जीन है, मतलब ए कोई जीन होगी, वो कुछ प्रोडक्ट बनाती होगी जो यहाँ पर कंट्रोल करती है, पॉजिटिव कंट्रोल करती होती है। नीचे बी जो है वो आपकी निगेटिव कंट्रोल करती है। तो बी जो है वो आपकी ट्यूमर सप्रेसर जीन है। बी जो है वो ट्यूमर सप्रेसर है, वो आपका ट्यूमर को होने से रोकती है, मतलब कंट्रोल करती है, ठीक है। और जो ए है वो आपकी कोई ओंकोजीन है। आपको पता है कि प्रोटो ओंकोजीन्स जो होती हैं वो कन्वर्ट होकर के कैंसरस हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन यहाँ पर काम कर रही हो तो वो ट्यूमर को सप्रेस करेगी, ये ध्यान रखना, रोकती है, निगेटिव करती है इसको, प्रोटो ओंकोजीन को ओंकोजीन कन्वर्ट नहीं होने देती। बाकी नीचे दिखाया है सी में इन्होंने बी का निगेटिव दिखाया, मतलब बी काम नहीं कर रही है, मतलब ट्यूमर सप्रेसर जीन आपकी काम नहीं कर रही है। तो सी जो है वो प्रोटो ओंकोजीन में कन्वर्ट हो गया और अब कैंसर हो रहा है। तो ए बी सी बताना है क्या है। ए आपका प्रोटो ओंकोजीन है, बी आपका ट्यूमर सप्रेसर है और सी आपका ओंकोजीन है, मतलब ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। इसका मतलब ये है कि कैंसरस हो चुकी है जीन। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा 1 में है प्रोटो ओंकोजीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन और ओंको। तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द प्रोसेस विच शोज कन्वर्जन ऑफ ए टू सी, मतलब पीछे जाकर के आप देख सकते हो ए से सी में जो कन्वर्जन हुआ है वो क्या है। तो ए टू सी में जो कन्वर्जन आपका है वो कौन सा है, ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन है। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा यहाँ पर, मतलब कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एक तरह से, ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल आपको मिलेगा। द फिनोमिनन विच लीड टू इनिबिशन ऑफ ए टू बी, बी मतलब बी जिस फिनोमिना से ए को रोकती है, तो वो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, लिखा है वहाँ कॉन्टैक्ट इनिबिशन। मतलब जो कैंसरस सेल्स होती हैं वो कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी को खत्म कर चुकी होती हैं। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो होगा कॉन्टैक्ट इनिबिशन। नॉर्मल सेल्स में आपको कॉन्टैक्ट इनिबिशन मिल जाता है, कैंसरस सेल में कॉन्टैक्ट इनिबिशन खत्म हो चुका होता है, इसलिए वो कैंसरस हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, नॉर्मली हमारी बॉडी में पाई जाती है। इसका आंसर होगा आपका नंबर 3, ठीक है ना जी। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं। लास्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर टाइफॉइड। टाइफॉइड के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होता है। नंबर 1 है कंफर्म्ड बाय वेडाल टेस्ट, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। मैरीवेलन कैरियर थी, बिल्कुल सही है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं है यार, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सस्टेन फीवर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ए और बी और डी बिल्कुल सस्टेन्स है। लास्ट का साल्मोनेला टाइफीज पैथोजेनिक वायरस, वो वायरस तो नहीं है, बैक्टीरिया है, गलत हो गया है। तो यहाँ पर हमारे ए बी डी जो 3 ऑप्शन है वो सही है। तो कौन सा होगा हमारा 1 2 3, तो पहला ऑप्शन हमारा होगा सही, ठीक है ना। तो यार ये थे आज के 10 सवाल जो कि आपको कराए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको एक और मिलने वाली है जिसमें आप फिर से करोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के 10 क्वेश्चन, वो भी ऐसे इंपॉर्टेंट होने वाले होंगे। बने रहेगा हमारे साथ, देखते रहेगा चैनल को, भाई कर देना सपोर्ट, चैनल कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर कर देना है ना। थैंक यू।